नमस्कार। भारत से तनाव पर नेपाल के रक्षा मंत्री बोले, ज़रूरत पड़ी तो सेना लड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, क्योंकि आपको लेटेस्ट खबरें मालूम पड़ जाएं। भारत के सेना प्रमुख एम नरवणे ने 15 मई को एक बयान में कहा था कि काला पानी को लेकर नेपाल किसी और इशारे पर विरोध कर रहा है। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ था। इस बयान को लेकर अब नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने प्रतिक्रिया दी है। नेपाली रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली गोरखाओं की भावना आहत हुई, जो लंबे समय से भारत के लिए बलिदान करते आए हैं। द राइजिंग नेपाल न्यूज़ आउटलेट में दिए गए इंटरव्यू में नेपाल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल मनोज नरवणे को कूटनीति विवाद में चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नेपाली सेना लड़ेगी भी। पोखरेल ने कहा, सेना प्रमुख के इस बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाओं को आहत हुई, जो भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते आए हैं। उनके लिए गोरखा बल के सामने सिर ऊंचा कर खड़ा होना भी मुश्किल होगा। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि सेना प्रमुख इस तरह के बयान की उम्मीद सेना प्रमुख से नहीं की जा सकती। भारतीय सुरक्षा बलों में आज़ादी से पहले ही नेपाल गोरखा शामिल रहे हैं और भारत नेपाल के विवाद में उन्हें हमेशा दूर ही रखा गया। भारतीय सेना में गोरखा की करीब 40 बटालियन हैं, जिसमें नेपाल के सैनिक की भी बड़ी संख्या है। हालांकि ये पहली बार है कि जब नेपाल के रक्षा मंत्री ने भारत नेपाल के विवाद में गोरखा समुदाय को भी घसीट लिया है। 8 मई को दारचूला लिपुलेख में भारत ने सड़क का उद्घाटन किया था, जिसको लेकर नेपाल ने विरोध दर्ज कराया था। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। कुछ दिनों बाद ही सेना प्रमुख नरवणे ने बयान दिया कि लिंक रोड भारतीय क्षेत्र में है, इसलिए नेपाल के पास विरोध करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा था कि कई तर्क ऐसे हैं जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि उन्होंने किसी और इशारे पर मुद्दे को उठाया था, और ये एक बड़ी संभावना है। हालांकि नेपाल की सेना ने इस मुद्दे पर चुप्पी बरती है। नेपाल के सेना प्रवक्ता जनरल विज्ञान देव पांडे ने नरवणे के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह राजनीतिक क्षेत्र के मामले में नहीं पड़ना चाहते। सोमवार को भी नेपाल के सेना प्रवक्ता ने पुराना ही रुख बनाया और कहा कि रक्षा मंत्री की राय पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है। पोखरेल ने कहा कि उनकी सेना काठमांडू की जरूरत के हिसाब से एक्शन लेगी। उन्होंने कहा, सेना हमारे संविधान और सरकार दिशा निर्देशित के अनुसार सही वक्त आने पर अपनी भूमिका अदा करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल का मानना है कि काला पानी मुद्दे का समाधान राजनयिक वार्ता से ही किया जा सकता है, राजनीतिक वार्ता से। पोखरेल की टिप्पणी से ऐसे वक्त में आई है जब नेपाल के चीन के साथ अक्टूबर में हुए एक समझौते पर काम शुरू कर दिया है। इस समझौते के तहत नेपाल को तिब्बत शहर से सामान लाने की अनुमति होगी। रेल रोड ट्रांसपोर्ट सेवा से नेपाल अब 9 दिनों के भीतर चीन से माल की आपूर्ति हासिल करेगा। 2015 में भारत नेपाल सीमा पर हुई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी के बाद से ही वह भारत विरोधी जन भावनाओं का उभार कर रहा था। 2015 के बाद ही नेपाल में भारत में अपनी निर्भरता कम करने की मांग तेज हुई। चीन से समझौता भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। तो जिस तरह आपने आज इस वीडियो में समझा कि किस तरह नेपाल अपनी कूटनीतिक चाल से भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इससे जुड़ी और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और फैक्ट्स पे भी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। और हमारे चैनल को मेंबर बनने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए। धन्यवाद। Thank you.